यमुना दिल्ली और मुफ्तखोरी से बाहर निकलने की जरूरत। दिल्ली यमुना के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर आज अपने भविष्य को लेकर एक नई सोच की ओर बढ़ रहा है। यह कहानी सिर्फ यमुना नदी की नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की है, जो समझ चुके हैं कि मुफ्त सुविधाओं एक ऐसा जाल है जो उन्हें पीछे ले जा रहा है। यमुना नदी भगवान कृष्ण के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे स्थान जो यमुना के किनारे स्थित है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यमुना नदी का संगम गंगा और सरस्वती के साथ प्रयागराज में होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह संगम हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुना नदी उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में कृषि और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। पुराने दिल्ली के पास जहां शाहजहां ने अपनी राजधानी बसाई थी, यमुना उस समय जीवनदायिनी नदी थी। लाल किला जो यमुना के किनारे बना है, इस नदी के महत्व को दर्शाता है। कहते हैं कि मुगल सम्राट यमुना के पानी का उपयोग पीने के लिए करते थे, क्योंकि इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में कई पुराने घाट हैं, जैसे निगम बोध घाट। यह घाट हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। दिल्ली में यमुना का प्रभाव केवल ऐतिहासिक में नहीं बल्कि यहाँ की प्रकृति में भी देखा जाता है। ओखला वर्ल्ड सेंचुरी जो यमुना के किनारे स्थित है, 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यमुना जो हजारों साल से दिल्ली का जीवन रही है, ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा दिया शुद्ध जल, उपजाऊ मिट्टी और एक सांस्कृतिक पहचान। लेकिन क्या हमने इसकी कीमत समझी? यमुना नदी जो हिमालय से निकलती है, दिल्ली को न केवल पानी देती है बल्कि इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी देती है। लाल किला और अक्षरधाम जैसे स्थल यमुना के किनारे बसे हैं। कभी यह नदी इतनी साफ थी कि इसे आस्था और जीवन का प्रतीक माना जाता था, लेकिन समय के साथ यमुना प्रदूषण का शिकार हो गई। पिछले 10 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपये यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन हकीकत क्या है? यमुना का 60% हिस्सा दिल्ली में गंदा हो जाता है। इसमें 20 से अधिक नाले सीवरेज छोड़ते हैं और 80% पानी अनुपयोगी हो चुका है। यमुना की कहानी याद दिखाती है कि केवल वादे करने से कुछ नहीं बदलता। मुफ्तखोरी और राजनीति एक गहरा खतरा। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की राजनीति मुफ्तखोरी सुविधाओं पर केंद्रित रही है। मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त मेट्रो, मुफ्त पानी और बिजली। लेकिन मुफ्त चीज़ों का सच क्या है? मुफ्त चीज़ें सिर्फ भिखारियों को दी जाती है। मुफ्त चीज़ें इंसानों को आलसी और निर्भर बना देती है। यह मानसिकता पैदा करती है कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग मुफ्त बिजली पानी पर निर्भर हो जाते हैं तो वे खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। राजनीति में मुफ्तखोरी का मकसद मुफ्त सुविधाएं असल में लोगों को वोट खरीदने का तरीका है। यह अस्थायी समाधान नहीं है बल्कि एक ऐसा लॉलीपॉप है जो सिर्फ असली समस्याओं से ध्यान हटाता है। मुफ्त की कीमत। मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं मुफ्त नहीं है। इसका पैसा हमें अपने जेब से भरना होता है। दिल्ली सरकार ने पानी और बिजली पर सब्सिडी देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। यह पैसा उन जरूरी क्षेत्रों से हटाकर लगाया गया जो रोजगार और हो सकता था। दिल्ली वालों ने महसूस किया है मुफ्त चीज़ों का लालच भविष्य को खोखला कर देता है। हमें काम चाहिए, मुफ्त की रोटी नहीं। यमुना और रोजगार की कड़ी। दिल्ली के लोग अब समझने लगे हैं कि यमुना की सफाई और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यमुना साफ होती तो इसके आसपास का इलाका एक पर्यटन स्थल बन सकता था। यमुना के किनारे छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते थे, लेकिन जो सरकारें पिछले 10 सालों में सत्ता में है, उन्होंने केवल मुफ्त योजनाओं पर ध्यान दिया है। रोजगार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रही। युवाओं को नौकरी देने वाले ऐप्स लाए गए, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन हालत जस के तस है। लोगों की नई सोच, मुफ्त नहीं काम चाहिए। दिल्ली के लोग अब यह समझ चुके हैं कि मुफ्तखोरी के जाल से बाहर निकलने का समय आ गया है। मुफ्त की बस और मेट्रो की जगह हमें ऐसी नीतियाँ चाहिए जो रोजगार पैदा करें,
हमें मुफ्त बिजली और पानी की जगह उद्योग चाहिए ताकि हर परिवार आत्मनिर्भर बन सके। अगर सरकार हमें मुफ्त देने के बजाय यमुना को साफ करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दे तो दिल्ली का चेहरा बदल सकता है। अब बदलाव की बारी। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में एक तरह की राजनीति हुई। लोगों को मुफ्त सुविधाओं की लालच दिया गया, लेकिन असली समस्याओं को कभी हल नहीं किया गया। हमें नई सोच और नई दिशा चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मुफ्त की जगह काम और विकास दे। तथ्यों के साथ समझें। यमुना की सफाई का हाल। 2015 में यमुना को साफ करने के लिए 6000 करोड़ का बजट घोषित किया गया। 2025 में यमुना की स्थिति जस की तस है। बेरोजगारी। दिल्ली में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मुफ्त योजनाओं ने नौकरी देने की योजनाओं को प्राथमिकता से हटा दिया। विकास का अभाव। मुफ्त पानी और बिजली ने सरकारी खजानों को खाली किया, जिससे बुनियादी ढांचे और उद्योग पर निवेश कम हुआ। दिल्ली वालों की नई आवाज़। बदलाव का समय। दिल्ली के लोग अब कह रहे हैं, हमें मुफ्त बस, मुफ्त मेट्रो, मुफ्त बिजली नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हमें 10 साल से चली आ रही मुफ्तखोरी की राजनीति को बदलना होगा। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। दिल्ली और यमुना दोनों बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने अब यह तय कर लिया है कि मुफ्त चीज़ों की राजनीति का समय खत्म हो चुका है। हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो यमुना को साफ करे और दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाए। अब दिल्ली बदलाव के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं?